राधे राधे बच्चों। मैं पाल सर उन्नति आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। हम अपने इस चैनल के माध्यम से यूपीएसआई के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन मैथ्स के, जीएस के, हिंदी के, ठीक, जो आपके आने वाले एग्जाम में मतलब एग्जाम ओरिएंटेड है जाएंगे, उसे हम लोग अपने तरीके से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हम लोग सॉल्व कराने जा रहे हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जो भी आपको समझ में ना है आप हमें कमेंट कर दें, हम कमेंट के थ्रू हम उसको देख लेंगे। ठीक है, आइए। और हम लोगों ने 1 से 16 तक क्वेश्चन पिछले वाले वीडियो में डाले हुए हैं। ठीक, अब आपको रेगुलर क्लास मिलेगी मैथ्स, जीएस, हिंदी की सुमित सर के माध्यम से। स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, बाइलिंगुअल लिखा हुआ है बेटे, कोई दिक्कत नहीं होनी है आपको, आप समझने की कोशिश करिएगा जरा थोड़ा सा। ये कह रहा है बेटा, एक घनाभ के आकार के कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में क्रमशः 15%, 20% और 30% की वृद्धि हो जाती है। घनाभ के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन, इसे आप कई तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, एक सिंपल टेक यदि हम लोग देखें तो हम लोग एक तरीके से वन लाइन बोले तो हम लोग जानते हैं कि जो घनाभ का बेटे जो आयतन होता है, घनाभ का आयतन, ठीक, उसका बेटा फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब डायरेक्ट हम ऐसे भी कह सकते हैं, यदि फ्रैक्शन में करना चाहें तो फ्रैक्शन में कर दें। जैसे आपको इसने दे रखा है 15% दे रखा है, तो 15% को हम लोग कुछ इस तरह कर दें। 15% बेटा आपका कितना हो जाएगा, 3/20। ठीक, 20% बेटा कितना हो जाएगा, 1/5। 30% कितना हो जाएगा, 3/10। तो यहाँ देखो जरा, ये कह रहा है 3/20 की वृद्धि हो गई। इसका मतलब उसकी लेंथ कितनी हो गई, 23/20 इंटू चौड़ाई बेटा 1/5 की वृद्धि, मतलब 6/5 इंटू इसमें हो रहा है 3/10 की वृद्धि, मतलब 13/10। अब हम चाहें तो डायरेक्ट इसमें कर दें, इंटू कर दें केवल। ठीक है, मतलब आपका है 23 × 78 अपॉन, मल्टीप्लाई करा जाए तो आपका ये बन जा रहा है 1000। ठीक है, ये समझ में आ रही 100। अब आप जरा गौर करो, इसका मल्टीप्लाई कर दिया जाए 23 × 78, 8 से 24 और आपका कैरी आया 2, 8 दूनी 16, 7 या 21, 16 और 21 आपका बन जा रहा है 37 और 2 39, 39 का 9 कैरी आई 3, 7 दूनी 14, 14 और 3 17, मतलब बेटा ये बन जा रहा है आपका 1794/1000। ठीक है, अब देखो आप ध्यान से, 1794 था, पहले था 1000। मैंने आपसे क्या कहा था, हमेशा इसमें क्या था, ये होता है प्रारंभिक, ये होता है नया। ध्यान रखना कि कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आना। तो अब बेटा इंक्रीमेंट कितने को हो रहा है, सॉरी, ठीक, कितने का बेटा बढ़ रहा है बेटा, जरा 794/1000 इंटू 100। 2 से 2 जीरो कैंसिल, इसका मतलब 79.4। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा, 79.4% की वृद्धि आएगी। थोड़ी बात समझ में। नेक्स्ट, नेक्स्ट बेटा कह रहा है 2600 विद्यार्थियों के एक कॉलेज में जिसमें 45% लड़के हैं, 40% लड़कियां और 60% लड़के परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या है। तो सिंपल कैलकुलेशन बेस पर है। आप चाहे तो ऐसे भी कह सकते हैं, ये 26,000 दे रखे हैं। ठीक है, ये इसमें से रहे बेटा लड़के, कितने लड़के हैं बेटा, 45%। इसका मतलब बेटा लड़कियां कितनी बची बेटा, 55%। जरूरत नहीं, हम इसी को सॉल्व कर ले रहे हैं, है ना। 45 को हम सॉल्व करते हैं तो लगभग बेटा आपका बन जाएगा, शायद मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इसका मतलब 26,000 गुणे 9/20 कर दें, तो जब ये काटें तो ये आपका 1300। इसका मतलब ये हो जा रहा है 11700। ठीक, जब 11700 ये हो गए तो इसका मतलब बेटा लड़के कितने, सब्ट्रैक्ट कर दें। 00 ये हो जा रहा है आपका, 10 से 7 गया 3, 5 से 1 गया 4, ये बन जा रहा है 14,300। ठीक,
इनको आप जोड़ोगे तो आप जरा गौर करना 26,000 है। अब कह रहा है 40% लड़के और 60% लड़कियां परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए। हमें फेल से मतलब नहीं, हमें पास से मतलब है। ठीक है, तो ये कह रहा है बेटा लड़कों में क्या है बेटा, ये फेल है। ठीक, 40% फेल है। लड़कियों में क्या है, 60% लड़के फेल हैं। सॉरी, उल्टा कर दिया मैंने आपको। 60% लड़के फेल हैं। ठीक है, और हमने फेल दे रहे हैं। ये 40% लड़कियां फेल हैं। ठीक, अब जरा देखो ध्यान से इसमें। सबने कहते हैं 60%, हमें तो पास का चाहिए, तो पास का निकालने हम लोग। ठीक, ये कितना बेटा आ जाए, 60% जब लड़के फेल हैं, तो ये कह रहे ना फेल हैं, तो इसका मतलब बेटा पास कितने हो जाएंगे, 40%। इस तरह के इसमें बेटा आ जाए, लड़कियां 40% लड़कियां फेल है, तो पास कितनी हो जाएंगी, 60%। इसको सॉल्व कर लिया जाए, तो ये आपका बन जा रहा है 0। 40% सॉल्व कर लिया जाए, 4 7 28, 4 1 6, 4 1 4, 4680 लड़के पास में। लड़कियों में बेटा 60% कह रखा है, तो 0 6 3 18, 6 चौको 24 और 1 25, 6 कम 6 और 2 8। उनको टोटल दिया ना हमसे पास होने वाले विद्यार्थियों का। पास का पूछा ना, हु पास द एग्जाम, तो इन दोनों को प्लस कर दिया जाए। ये आपका रहा 0 8 8 16, 6 5 11 1 12, 8 4 12 1 13, 13,260 है, 13,200। ठीक है, नेक्स्ट। ये कैलकुलेशन बेस्ड का बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। ये कह रहा है 420 के 20% का मान 530 के 40% के मान से x% कम है। मतलब ये कह रहा है 420 का 20%। ये चीज जरा गौर करना। ठीक, और क्या कह रहा है, 530 का 40%। x% कम है, मैं यानी x% कम कह रहा है, तो इसका मतलब पहले तो आप इसको सॉल्व कर लें। यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो बेटे कितना ही आ जाएगा, ये आपका 420 का आ जा रहा है, ये आ जा रहा है आपका 84। ये आप सॉल्व कर दो, परसेंटेज से 2 जीरो हट जाते हैं, परसेंटेज से 2 जीरो हट सकते हैं, हटा दिया तो मैंने जारी कर दिया। इस तरह परसेंटेज से 2 जीरो हट सकते हैं, तो 4 3 12 और 4 5 20 और 1 21। अब ये कह रहा है बेटा कितने परसेंट कम है, किससे, इससे, तो देखो जरा कितना कम है, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। परसेंट कम इज इक्वल टू, ये कितना कम है, 12 से 4 जाएगा 8, 10 से 8 जाएगा 2, 128 अपॉन सॉरी 128 अपॉन 212 इंटू 100। इसको सॉल्व कर दिया जाए, 128 से ये आपसे कट जा रहा है, 4 से काट दिया जाए, 4 से काट दिया जाए तो 32, ये 4 से काट दिया जाए 53, मतलब 3200 अपॉन 53। अप्रॉक्स देखेंगे तो आई थिंक लगभग ये 60 पॉइंट समथिंग का लिख दे रखा है। ठीक है, 30 200 से 53, 6 टाइम किया, 6 1 18 और 6 पंचे 30 और 1 31, 10 से 8 गया 2, ये 0 नहीं जा रहा, 0 उतारा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया। अब लगभग कितनी बार जाना चाहिए बेटा, लगभग 3 टाइम, तो 60.3 लगभग हो जा रहा है, तो 60.3%। ठीक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है। इस क्वेश्चन को यदि हम मतलब ठीक से ना पढ़े तो शायद हमें समझ में ना आए। बाला डोनेट 20% ऑफ हिज सेविंग, ये वर्ड ध्यान रखना कि 20% ऑफ हिज सेविंग। वो कह रहा है बाला अपनी बचत का, ध्यान देना जरा, बचत की बात कर रहा है, तो इसका मतलब एक तरीके से बचत की बात कर रहा है। तो बचत में जरा गौर करना क्या क्या कर रहा है, ये उसकी बचत रही। ठीक, बचत में से वो अपना खर्च कर रहा है। कितना खर्च कर रहा है बेटा, 20% वो खर्च कर रहा है वृद्धाश्रम में। ठीक, 22% खर्च कर रहा है वो अनाथालय में, और फिर 20% टू कर रहा है वो खर्च कर रहा है चिकित्सा पे। ठीक, मतलब एक तरीके से मेडिकल में। और ये उसकी बेटा रही बचत की सेविंग, रही बचत की बचत है, बचत की बचत। तो ऐसे हम लोग देखें ध्यान से, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 60, इनको जोड़ दिया जाए, 64% वो क्या कर रहा है बेटा, अपनी बचत का 64% वो क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। तो इसका मतलब बचत का कितना बचा रहा है, 36। और वो 36 जो दे रखा है बेटे, किसके दे रखा है, 7200 के, ये रहा।
36 7200 के। इसका मतलब 1 बराबर किसके, 200 के। तो 100 बराबर किसके आया, 20,000। अब हम में से कई लोग सोचेंगे कि शायद ये आंसर आपका सही हो जाए। ठीक, सही लोग सोचेंगे ये आंसर सही हो जाए। बट आप जरा गौर करो कि वो पूछ क्या रहा है। वो पूछ रहा है बाला का वेतन, ना कि बाला की बचत। तो जो उसकी बचत बेटा आई है वो 20,000 आई। तो अब आप इसमें गौर करो ध्यान से जरा, क्या कह रहा है बेटा। ये जो नेक्स्ट लाइन बोली है उसने कि उसकी जो बचत राशि है वो वेतन का 40% है। तो इसका मतलब क्या बेटा हुआ कि 40% जो है वो बराबर बेटे किसके दे रखा है, 20,000 के दे रखा है, 20,000 के। इसका मतलब 1 बराबर बेटे किसके हो जाएगा, 5,000 के। तो इसका मतलब 100 बराबर किसके हो जाएगा। हमसे क्या मिस्टेक हो रही है, 100 36 72 100 है ना, 7200 है। तो इसका मतलब 100, ये आपका 40, ठीक सॉरी, 1 बराबर 500 आएगा बेटा, है ना, 1 बराबर 500। तो इसका मतलब बेटा 100 बराबर कितना बन जाएगा, 50,000। समझ में आ रही बात। नेक्स्ट आ जाए। ये इसे तो आप कई तरीके से कह रहा है। जॉर्ज ने एक नया प्लॉट खरीदा है जिस पर तत्काल बाड़ा, ये जो वर्ड दे रहा है बेटा, बाड़ा वर्ड जो दे रहा है, बाड़ा वर्ड मतलब क्या है, एक तरीके से आपको मिलता है जब भी ये ऐसे लगा होता है ना, तो इसमें बेटे क्या होता है, इसमें एक तरीके से सामने में फेंसिंग की जाती है, मतलब हम लोग तार बांधते हैं ना। ठीक, इस कारण आयताकार कार्य क्षेत्र की लंबाई तथा चौड़ाई में 11% की कमी हो गई। क्षेत्रफल में हुई प्रतिशत कमी ज्ञात करनी। कई तरीके से कर दिया जाए। पहले तो एक तरीका ये देखो ध्यान से, जो हम लोग जानते हैं, क्षेत्रफल का फॉर्मूला बेटे क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। अब लेंथ बेटा 11% कम हो गई तो इसका मतलब कितना बेटा हो गई, 89%। ब्रेथ में भी 11% कमी कर दे रहा तो 89%। मतलब गौर करा जाए तो 89 इंटू 89 अपॉन 100 इंटू 100, मतलब 89 का स्क्वायर कर दिया जाए। 89 का स्क्वायर का याद करो, बहुत सिंपल सा तरीका था, मैंने बताया था आपको। 89 100 से बेटे कितना कम है, 11। 11 का स्क्वायर बेटा कितना होता है, 121। तो 21 लिख दिया। ठीक, कैरी आ गई आपकी 1। अब 89 से बेटे 11 सब्ट्रैक्ट कर दें, 89 से 11 सब्ट्रैक्ट कर दें, कितना हो जाएगा, 78। 78 और 1 कर दिया जाए तो बेटा क्या हो जा रहा है, 79। 79 अपॉन 10,000। तो जरा गौर करना ध्यान से, कमी हो रही, इसी को देख लें या इसे देख रखा है, इससे देख लें कमी कितने की हो रही। तो कमी बेटे कितने की हो रही, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो ये आपका आ जा रहा है 2.79 अपॉन 10,000 इंटू 100। ये चार दो सॉरी, 2 जीरो से 2 जीरो, ये 2 जीरो बचना बेटा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। इसका मतलब 20.79%। एक तो आप इसमें ये तरीका लगा दो, है ना, एक ये नहीं तरीका लगा रहे तो एक ये चीज यूज कर सकते हो। देखो ध्यान से, डायरेक्ट करना चाहे तो हम लोग ये आप ये भी यूज कर दो। ये कह रहा है बेटा 11% की कमी कर रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है 11% की कमी कर रहा है। आपको याद होगा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। वो a प्लस बी नहीं है, वो है प्लस माइनस ए बी प्लस माइनस ए बी प्लस माइनस। और यह मैंने आपसे सिंपल एक बताया था, आप सिंपल फॉर्मूला समझो तो एक तरीके से जोड़ प्लस गुणा अपॉन 100, ये डायरेक्ट यूज कर सकते हो। क्या जोड़ प्लस गुणा, ये कमी कर रहा है तो इसका मतलब ये भी -11% है और ये भी -11%। इसको ऐड करोगे तो बेटा कितना हो जाएगा, -22। अब इनका मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस, 121 अपॉन 100। इसका मतलब -22 प्लस 1.21। इसको सॉल्व कर दोगे तो ये बेटा आ जाएगा 20.79। और माइनस आ रहा है तो शो कर रहा है कि कमी हो रही, माइनस आ रहा है तो शो कर रहा है कमी हो रही, ये आपका आ जाएगा। किसी भी तरीके से यूज कर लो। अच्छा क्वेश्चन आपका ये आया है, ठीक। ये कह रहा है एक प्रतियोगिता परीक्षा में सेक्शन ए में 80% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। किसमें उत्तीर्ण हुए हैं, सेक्शन ए में, ठीक। ये
उसके बाद सेक्शन बी में है 77%। ध्यान रखना पास की बात कर रहा है, जबकि ये देखो यहाँ पर कह रहा है बेटा 18% दोनों में फेल हुए। आपसे मैंने कहा था जब भी बेटा फेल पास के क्वेश्चन कहता है तो फेल पास के क्वेश्चन में हमेशा फेल विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात होना चाहिए। बहुत से लोग इसको वेन डायग्राम के थ्रू लगा देते हैं। आप यहाँ देखो जरा सिंपल सा यदि देखा जाए बेटे सेक्शन ए में जो फेल हैं, फेल वो कितने बेटा हैं फेल। तो जब 80% पास हैं तो फेल कितने हैं बेटा 20%। सेक्शन बी में फेल देखा जाए, फेल मतलब सेक्शन बी में 77 फेल है तो कितने पास, सॉरी पास है 77 तो फेल कितने हैं 23। और दोनों में फेल, फेल दोनों में मतलब ए एंड बी में वो कितने हैं बेटा 18। अब आप कॉमन सेंस लगाओ, ये जो दोनों में फेल हैं बेटा, दोनों में जो फेल हैं ये बेटे इसमें शामिल है कि नहीं शामिल है, और ये इसमें शामिल है कि नहीं शामिल है। तो इसका मतलब ये इसमें शामिल। तो आप यदि इसमें से हटा दें 18, इसमें से हटा दें 18, तो ये बेटा कितने फेल हुए 2। ये 2 वो लोग हैं जो केवल ए में फेल हैं। इस तरह से 23 से 18 का हटा दें ये बचे 5, 5 वो हैं जो केवल बी में फेल हैं और 18 दोनों में फेल हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो कितने लोग फेल हो गए 25%। जब 25% फेल हो गए, ये टोटल क्या है ये फेल हो गए, ठीक टोटल फेल हो गए। तो इसका मतलब बेटा पास कितने हो जाएंगे, पास हो जाएंगे 75%। ठीक, तो 75 एक तरीके से 75 इज इक्वल टू दे रखा है 1425। इसका मतलब 1 इक्वल टू निकाल दिया जाए 1425 अपॉन 75। 100 इक्वल टू निकाल दिया जाए 1425 अपॉन 75 इंटू 100। 25 4, ये 3 से डिवाइड कर दिया जाए। 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 22, 3 7 जा 21, 3 5 जा 4 5 जा 20, 4 7 जा 28 और 30, 4 4 जा 16 और 3 17, 1700 है। ये रहा, आप ऐसे लगा दो। अभी आपको लग रहा है कि नहीं सर वेन डायग्राम से करना चाहिए, तो वेन डायग्राम, थोड़ा सा वेन डायग्राम क्या करता है बेटा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बात कर देता है ना। तो आपको भी वेन डायग्राम बनाओगे तो आप जरा गौर करो, ये आपका रहा, ये आपका रहा, ये भी आसान है भाई। 20 लोग ऐसे कह रहा है 80% है पास हुए, तो इसका मतलब 20% कौन से हैं, आप ये समझो कि ये टोटल कितने हैं 20%। ठीक है, इसके बाद इसको हम लोग ले ले रहे हैं सेक्शन ए नाम दे दें, इसको सेक्शन बी नाम दे दें। इसमें बेटे कितने बेटे आ रहे हैं, इसमें 77, तो इसका मतलब ये 23%। अब 18 लोग दोनों में हैं। अब ऐसे कह दे जब ये दोनों 20 हैं, ये 18 है तो ये कितना बचा 2। ये दोनों में 23 है, ये 18 है तो कितना बचा 5। इसका मतलब टोटल जो फेल हो गए बेटा, टोटल फेल, वो टोटल फेल बेटे कितने हो गए, इन सबको जोड़ दिया जाए तो टोटल फेल कितने हो गए 25। तो टोटल पास कितने हो गए 75। 75 इक्वल टू दे रखा है 1425, डायरेक्ट निकाल दिया जाए। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पर आ जाए तो ये कह रहा है 20% कॉफी पसंद करते हैं, 50% चाय पसंद करते हैं, 15% आबादी जो है बेटा वो 15% जो है वो चाय तथा कॉफी दोनों पसंद करते हैं। वैसे ही है बिल्कुल कि ये जो 15 लोग हैं ये इसमें शामिल हैं। इसका मतलब यदि केवल कॉफी देखा जाए, केवल कॉफी, तो केवल कॉफी वाले कितने लोग बेटा हो गए 5%। ठीक, केवल चाय देखा जाए तो केवल चाय बेटे कितने बेटा, इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए 50 से 15 कर दिया जाए तो 35%। दोनों बेटे कितने बेटा हैं, दोनों है बेटा 15%। इसका मतलब अब जरा गौर करो ध्यान से, ये कह रहा है ऐसा पसंद है जो चाय या कॉफी पसंद करते हैं। मतलब यदि यहाँ पर ऐसा चीज बोलना है तो जरा गौर करना ध्यान से। आप टोटल जरा चेक कर लो, यहाँ पे पूछा जनसंख्या का प्रतिशत है जो चाय तथा कॉफी दोनों पसंद करते हैं, मतलब जो चाय या कॉफी, या चाय पसंद करे या कॉफी पसंद करे, तो कुल पीने वाले चाहिए हम। तो जरा गौर करना ध्यान से, इन सबको जोड़ दिया जाए 25 और 15, 35 और 15, आपका 50 5 55%। ठीक, तो ये आपका रहा 55%।
ये क्वेश्चन तो बस समझ में आ जाए तो बिल्कुल आराम से होता है। एक पात्र में 63 लीटर सेब रस, एक ही चीज है ये, सेब रस एक ही चीज है बेटा, है सेब रस। और कह रहा है पानी का मिश्रण है। सेब रस और पानी का अनुपात 3:4, इसमें से 14 लीटर मिश्रण। इसे आप बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव तरीके से करो, मतलब डिस्क्रिप्टिव वो भी ऑब्जेक्टिव हो जाएगा भैया, बहुत सिंपल दे रखा है। भाई टोटल ये कितना है 7, और ये कितना है 63। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई मिश्रण दे रखा है उसमें जब तक कोई एक्सटर्नल काम ना किया जाए तब तक उसका रेशियो नहीं बदलता है। यहाँ पे कह रखा है ये जो आपका है ये 63 लीटर है, ठीक। इसमें से जो आपका सेब रस है, एप्पल और वाटर, ये इनका जो रेशियो दे रखा है बेटा वो दे रखा है 3 और 4। तो ये रहा एप्पल और ये रहा वाटर। तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं, ये रहा आपका 7, 7 बराबर 63, इसका मतलब 1 बराबर 9। तो इसका मतलब एप्पल कितना है 27, वाटर कितना है 36। अब इसमें से क्या कर रहे हो आप, 14 लीटर निकाल रहे हो, और वो भी क्या निकाल रहे हो, मिक्सचर निकाल रहे हो ना। तो इसका मतलब रेशियो तो बेटा यही जाएगा 3:4। तो ऐसे कर दिया जाए, 3 और 4 कितना हो गया 7, 7 बराबर 14, इसका मतलब 1 बराबर 2। तो इसका मतलब 6 लीटर आपने एप्पल निकाल दिया, और 4 3 2 2 4 दूनी 8 लीटर आपने ये निकाल दिया। तो अब आपके पास जो बचा बेटा कितना बचा, ये बचा बेटा 21, और ये बचा आपके पास 28। अब आप क्या कर रहे हो, इसमें 6 लीटर पानी मिला रहे हो। तो जब बेटे पानी मिला रहे हो तो पानी पानी मिलेगा, तो इसका मतलब 6 लीटर और मिला दिया आपने। ये आपका कितना बेटा हो गया 21, इसमें कोई फर्क पड़ा नहीं। ये बेटा आपका कितना हो गया, ये हो गया 34, ठीक। तो अब जरा गौर कर लो ध्यान से, बिल्कुल वन लाइनर की बात कर रहा है। कह रहा है अंतिम मिश्रण में सेब रसस लगभग प्रतिशत निकालना है, अप्रोक्सीमेट निकालना है। तो इसका मतलब एप्पल का परसेंटेज निकाल दिया जाए। कितना है, एप्पल है 21, टोटल घोल कितना है, जोड़ दिया जाए बेटा 55 इंटू 100, ठीक। यहीं से डिवाइड कर दिया जाए, इसी से समझ में आ जा रहा है क्या आपका हो रहा है। ये आपका हो जा रहा है 20, ये आपका हो जा रहा है 11, मतलब 420/11, लगभग 35%। आप डिवाइड करें जरा देखें, 11×3 = 33, 12 से 3 गया 9, सॉरी 38%। तो 38 88, ठीक। तो लगभग बेटा कितना हो जाएगा 38%। यहाँ पर अलग बिल्कुल सिंपल वे में है, बस केवल कैलकुलेशन बेस को थोड़ा दे रखा है ना। एक कॉलेज में लड़कों की कुल संख्या, कॉलेज में लड़कियों की कुल संख्या से 16% अधिक। ये यूपीएसआई में आ गया, पता नहीं कैसे ये आना चाहिए था कांस्टेबल में। एक इतना सिंपल क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है लड़कों की कुल संख्या, लड़कियों की कुल संख्या से 16% अधिक है, कैसे भी करना चाहो, ठीक। देखो ध्यान से, लड़कों को हम लोग मान ले बी, लड़के जो हैं लड़कियों से 16% अधिक, तो 116%। अब चाहे तो फ्रैक्शन में कर देते हैं, इसका मतलब ये क्रॉस कर दिया जाए तो 100B = 116G। इसका मतलब B/G, कैसे भी खड़े हुए तरीके निकाल दिया जाए तो 116/100, ठीक। लोअर टर्म में कर दें इसको हम लोग, तो लोअर टर्म में करें तो 4 दूनी 8, 4 9 36, ठीक। इसके बाद किया जाए इसको 25, देखो 29/25 है, किसी भी तरीके से कर दिया जाए। ये भी आ गया। अभी तक हम लोग जो क्वेश्चन मिक्सचर क्वेश्चन कर रहे थे उसमें एक खास बात थी, एक ही में कर रहा था काम, है ना। अब यहाँ देखो क्या कह रहा है बेटा कि 15 लीटर का घोल है, पढ़ो पहले क्वेश्चन। 15 लीटर के घोल जिसमें 40% एसिड और 60% पानी है, ठीक है। उसमें से 25 लीटर ऐसा घोल मिलाया जाता है जिसमें 60% एसिड और 40% पानी, परिणामी मिश्रण में। तो वैसे ही करते जाए बेटे, इस 15 लीटर वाले में आप ये पता कर लो एसिड कितना पानी कितना, और 25 लीटर वाले में पता कर लो कि एसिड कितना और पानी कितना। तो हम लोग ये ले रहे हैं एसिड, ये ले रहे हैं पानी, ठीक। जरा गौर करना, 40%, 15 का 40% है, 15 का 40% कह रहा है, तो 15 का 40% कितना हो जाएगा 6, ठीक।
और 15 का 60%, इसका मतलब जब 6 ये है तो 9 ये हो जाएगा। इसके बाद 25 का 60%, 25 का 60% निकालोगे तो कितना बन जाएगा? आपका 15 बन जाएगा। 25 का 40% निकालोगे तो कितना बन जाएगा? 10 बन जाएगा। इसका मतलब टोटल, क्योंकि मिला दिया है, टोटल बेटा आपके पास कितना हो गया? 15 6 21 ये हो गया और 19 ये हो गया। अब पूछ रहा है नए मिश्रण में पानी का परसेंट, तो परसेंट ऑफ वाटर पूछ रहा है, तो इसका मतलब वाटर अपॉन टोटल इनटू 100। वाटर कितना है, पानी कितना है? 19। ठीक है, इसके बाद टोटल घोल कितना, इनको जोड़ दिया जाए तो 40 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 190 अपॉन 4। ऑप्शन कुछ दे रखा है, ठीक, करा जाए। 4 चौको 16, 3 जीरो, 4 सत्ते 28, 47 जा रहा है, तो 47 जा रहा है, उसके बाद 2 जीरो, तो 47.5%। ये बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है और केवल लेंथी है और कुछ नहीं। ये कह रहा है एक कक्षा में जो हैं वो लड़के दे रखे हैं 20, लड़कियां दे रखी हैं 40, ऐसे दिया इन्होंने। अब कह रहा है उनमें से प्रत्येक को कुछ केक वितरित किए जाते हैं। एक विशिष्ट दिन, मतलब स्पेशल डे, 26 जनवरी, 15 अगस्त, कुछ भी मान लिया जाए, 2 अक्टूबर, प्रत्येक लड़के को प्राप्त होने वाले केक की संख्या लड़कियों की कुल संख्या के 15% के बराबर है। तो इसका मतलब एक लड़के का निकाला जाए, एक लड़के को प्राप्त केक, वो बेटा कितना कह रहा है? कह रहा है लड़कियों की कुल संख्या का 15%। तो लड़कियां कितनी हैं? 40, 40 का 15%, 40 का 15% मतलब कितना बेटा? 6। इसके बाद जबकि प्रत्येक लड़की को प्राप्त होने वाले हैं, जो लड़कियों को मिल रहे हैं, तो एक लड़की को निकाला जाए, तो एक लड़की को कितने मिल रहे हैं बेटा? कह रहा है लड़कों की कुल संख्या का 40%। लड़कों की संख्या कितनी है? 20, 20 का 40%, 20 का 40% मतलब कितना? 8। ऐसी स्थिति में 4 दिनों में कितने केक पहले आप एक दिन का निकाल लो, एक लड़के निकाला, तो अब जरा गौर करना बेटा, एक लड़के को मिलने हैं 6, लड़के हैं 20, तो इसका मतलब एक दिन में कितने बेटा हो जाएंगे? एक दिन में कुल केक लड़कों का निकाल दिया जाए और लड़कियों का निकाल दिया जाए। एक लड़के को मिलते हैं 6, तो 20 को कितने मिल जाएंगे? 120, प्लस एक लड़के को मिलते हैं 8, 40 को कितने मिल जाएंगे? 320। इसका मतलब जोड़ दिया जाए तो लगभग ये कितना हो जा रहा है? 440 के। एक दिन का 440 है, इसका मतलब कितने दिन का पूछ रहा है बेटे? 4 दिन का। तो 4 दिन का कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 440 इंटू 4 कितना बन जाएगा? 1760। एक इमारत में केवल 2 बीएचके और 3 बीएचके हैं, जिनको कुल मिलाकर कुल 160 फ्लैट हैं। अगर उस इमारत में 45% फ्लैट 3 बीएचके, ये भी नहीं यूपीएससी में आने वाला था, 45% 3 बीएचके हैं, तो 2 बीएचके फ्लैटों की संख्या कितनी? भाई 160 फ्लैट हैं, ठीक, 160 फ्लैट हैं, उसमें है बेटा ये 2 बीएचके और ये है बेटा 3 बीएचके, ठीक। तो जब बेटा 3 बीएचके फ्लैट कितने हैं? 45%, तो इसका मतलब बेटा ये कितने हो जाएंगे? 55%। 55% मतलब और सिंपल करना है तो 11/20 कर दें, और 11/20 आप सॉल्व कर दो, 160 गुणे 11/20, 8 मतलब कितने बेटा हो जाएंगे? 88। अच्छा सा क्वेश्चन ये आया है, इसका आंसर आप एक बार ट्राई मारिएगा, है ना, देखते हैं यहाँ से। जब पहली संख्या के 80% को दूसरी संख्या के 40% से विभाजित मतलब डिवाइड किया जाता है, तो क्वेश्चन भागफल 4 के बराबर आता है। यदि दूसरी संख्या पांचवी सबसे छोटी अभाज्य संख्या की 7 गुनी है, ठीक है, तो पहली संख्या के 6 11वें के 5 8वें के 2 7वें मान का क्या होगा? केवल लेंथी क्वेश्चन कह रहा है, गौर करना बेटा।
यदि हम एक तरीके से ये मान लें, आपने पहली संख्या ए मान ली, कह रहा है ए का 80%, ओके, ठीक, डिवाइडेड बाई बी मान लें दूसरी संख्या, बी का कितना परसेंट, 40%, से डिवाइड करते हैं तो 4 आता है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो इसका मतलब ये हो जा रहा है 2a इक्वल टू 4b, रेशियो भी निकाल दे रहे हैं, a रेशियो b इक्वल टू 4 रेशियो 2, इसे लोअर टर्म में दे दें 2 रेशियो 1, मतलब यदि दूसरी संख्या 1 है तो पहली संख्या कितनी होगी, 2। चलो नेक्स्ट पॉइंट बढ़ जाएगा। अब कह रहा है दूसरी संख्या पांचवी, ये लाइन ध्यान से पढ़िएगा, कह रहा है दूसरी संख्या पांचवी सबसे छोटी अभाज्य संख्या की 7 गुनी। तो भाई अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, पांचवी संख्या का 7 गुना, तो पांचवी संख्या कौन सी है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 11 का 7 गुना, इसका मतलब 11 का 7 गुना मतलब बेटा कितना, 77। तो अब ये दूसरी संख्या है तो इसका मतलब 1 बराबर 77, तो बेटे 2 बराबर दूसरी निकालनी, तो 2 बराबर बेटे कितना हो जाएगा, 154। ये समझ में आ गई कि दूसरी संख्या जो है ए की वैल्यू ये आ गई। अब क्या कह रहा है ये, अब थोड़ा सा देख लिया जाए। अब ये जो वर्ड बोलना है, कह रहा है पहली संख्या के 6/11, मतलब 154 के 6/11 मतलब 6/11 के 5/8 मतलब 5/8 के 2/7 मतलब 2/7। तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है, सॉल्व करो, देखो आंसर आ जा रहा है इसको। 11 से काट दें इसको, शायद 14 टाइम, 7 से काट दें इसको 2 टाइम, 2 से काट दें इसको 4 बार, ये काट दिया 2, ये काट दिया 3, कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया, 3 गुणे 5 मतलब कितना आंसर आ गया, 15%। केवल क्वेश्चन क्या है, घुमा रहा है बात, ठीक, आया, अच्छा क्वेश्चन आया है, 2017 में आया है, प्रथम पाली का क्वेश्चन था, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था ये, कि मुकेश, योगेश और सुरेश के वेतन दे रखा है 3:4:5, उनके वेतन में क्रमशः 10%, 25%, 20% वृद्धि हो गई, मतलब ये रहा मुकेश, ये रहा योगेश और ये रहा सुरेश, इसका दे रखा है बेटे 3, इसका दे रखा है 4, इसका दे रखा है 5। अब जो ये वर्ड बोल रहा है उसको यूज कर लिया जाए, कह रहा है इनके वृद्धि हो रही है क्रमशः रिस्पेक्टिवली, ठीक, कौन कौन सा 10% बढ़ रहा है तो बेटा इसका कितना हो जाएगा, 110%, इसका बढ़ रहा है बेटा 25% तो 125%, इसका बढ़ रहा है बेटा 20% तो ये हो जाएगा 120%। रेशियो की सबसे खास बात है, जो कट सकता है काट दिया जाए, ये ये काट दे रहे हैं, ये काट दे रहे हैं, इसका मतलब ये बन जा रहा है 330, इसका मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जा रहा है 500, ये बन जा रहा है 600, 0, 0, 0, 30:50:60। अब क्या कह रहा है, इनका टोट संशोधित वेतन, संशोधित इंग्लिश में व्हाट इज, क्या कह रहा है, इफ द टोटल रिवाइज सैलरी, रिवाइज सैलरी मतलब जो नई सैलरी है बढ़ने के बाद वो, तो इसका मतलब जो नई सैलरी वो टोटल बेटे कितनी है, जोड़ दिया जाए, 60 और 50 110, 110 और 33, मतलब नई सैलरी उसकी बन जा रही 143, तो 143 इक्वल टू किसके दे रखा है, 28600, इसका मतलब 1 इक्वल टू किसके, 200, किसका पूछ रहा है, तो मुकेश का मूल वेतन मतलब स्टार्टिंग वैल्यू, तो स्टार्टिंग वैल्यू बेटे कितनी थी, स्टार्टिंग वेतन 3, तो 3 बेटा बराबर किसके हो जाएगा, 3 थी 3, ये आपका 28600, इसका मतलब 28600, हाँ, 3, 30, 33, 33, 3 का वेतन, ये तो बढ़ने के बाद का वेतन है, इसका मतलब 33, ठीक है कोई नहीं, है ना, ये 143 मुकेश का मूल वेतन, 286,143 आपका आया 143, इसका मतलब ये, ठीक है, तो इसके तो डायरेक्ट दे दिया जाए ना, 33 हो जाएगा, तो इसका मतलब 33 बराबर 3 बराबर आपका बन जा रहा है 600, हाँ, 600 नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यू जो दे रखी इन्होंने, अच्छा ये निकालना पड़ेगा हमको,
ठीक, ये जरा गौर करना बेटा। तो ये 33 पहले पता कर लिया जाए। तो 33 बेटा किसके बेटा हो जा रहा है? 6600। रुक जाना लेकिन एक चीज, ये जो 6600 है बेटा, ये नया है, जबकि ये कह रहा है ओरिजिनल सैलरी, मतलब पहले की सैलरी क्या थी, है ना? ठीक, तो पहले की सैलरी तो एक तरीके से ये किसके बराबर है? 33 के बराबर है ये। 33 बराबर दे रखा है 6600। ठीक, आप यहाँ पे मुकेश का मूल वेतन, इसका मतलब नहीं, रेशियो तो वही बनेगा ना, रेशियो तो यही बनेगा, इनका सैलरी का रेशियो हो जाएगा। यदि उसका रेशियो बन जा रहा है 6600, 33 6600 का वेतन का अनुपात ये था, इसका मतलब टोटल जो सैलरी हो जाएगी, टोटल सैलरी निकाल दी जाए तो इसके संशोधित वेतन 6600 है। 6600 नया वेतन है उसका, नया वेतन 6600 से 6600 होना चाहिए। मूल वेतन कह रहा है, वैसे मूल वेतन कह रहा है तो हमारा 3, रेशियो 3 था, 3 4 5, इसका मतलब 4। तो टोटल इसका 6600 है। 6600 मतलब इसका टोटल सैलरी कितनी हो जाए? 6600, 6600 ही आना चाहिए। ठीक, ठीक, इसको देखना है। नीचे दिए गए समीकरण में x का मान क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन फॉलोइंग? ये तो सिंपल दे रखा है बेटा, ये दिया है बेटा क्वेश्चन, या ध्यान देना भैया है। ये क्वेश्चन शायद दिख ना रहा हो, तो ये दिया हुआ है 100 का 16% इंटू 8 का x 100% इंटू 128 बराबर 2 की पावर x। परसेंटेज से 2 जीरो हटा सकते हैं, ये परसेंटेज से 2 जीरो हटा दें, ये परसेंटेज से 2 जीरो हटा दें, तो बच क्या रहा है? 16। ये हो गया 2 की पावर 4, ये हो गया 2 की पावर 3, और ये आपका 128 है। 128 आपका होता है 2 की पावर 7, भाई 2 4 8 32 64 128। तो इसका मतलब ये आपका 2 की पावर जो आपका 5 बेटा होता है वो कितना होता है? 32। 2 की पावर 6 कितना होता है? 64। 2 की पावर 7 बेटा 128। इसका मतलब ये 2 की पावर 7 इक्वल टू 2 की पावर एक्स। तो 2 की पावर एक्स इक्वल टू, इनको सबको जोड़ दिया जाए, 7 3 10 4 14। तो 2 की पावर एक्स बेस इक्वल है, तो एक्स इक्वल टू कितना? 14। ठीक है। यदि एक संख्या का 50% किसी अन्य संख्या का 1/3 है, ठीक, एक संख्या का 50%, ए का 50% और बी का कितना है बेटा? कह रहा है 1/3। इसको बदल दिया जाए, तो इसका मतलब a/2 इक्वल टू b/3, देन a/b = 2/3। अब कह रहा है इन संख्याओं का अंतर 7 है। इनका अंतर देखा जाए तो इनका अंतर 1 है, 1 बराबर 7। इसका मतलब ये कितनी हो गई? 14। ये कितनी हो गई? 21। अब कह रहा है बेटा कि तो इन संख्याओं का गुणनफल, इन संख्याओं का गुणनफल कितना? यहाँ पे ओके, गुणनफल 14 एकम 14 और 14 दूनी 28 और 1 29, 294। ठीक, ये सेम क्वेश्चन आप इसको करिएगा। देखो क्या 5 7 8 के अनुपात में 40% बढ़ा रहा है, 50% बढ़ा रहा है, कह रहा है ना 40% 50 बढ़ा रहा है। इसको आप डायरेक्ट कर दिया जाए, ये 5 है, ये 7 है, ये 8 है, इसमें 40 बढ़ा तो 140% रेशियो, इसमें 50 बढ़ा 150% रेशियो, 75 बढ़ा इसका मतलब 175%। परसेंट परसेंट परसेंट, 5 से काट दिया जाए, 5 से काटा जाए तो ये हो जा रहा है 30, 5 से काटा जाए तो ये हो जा रहा है 35, फिर 5 से काटा जाए तो ये हो जा रहा है 28, ये हो जा रहा है 6, ये हो जा रहा है 7, 28 42 और 56। अब सबके सब 7 से कट रहे हैं, 7 से काट दिया जाए, है ना? 14 से काट दिया, 14 दूनी 28, 14 3 42, 14 चौको 56, 2:3:4। पी का 5% 10 और क्यू का 10, एक कॉमा लगा है बेटा, है ठीक। पी का 5% है 10,
क्यू का 10% है 5। यहाँ तो सिंपल देखो दे रखा है पी का, तो इसका मतलब पी की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, 10 गुणे डिवाइड बाई 5। और क्यू बेटा क्या दे रखा है, क्यू बेटा हो जाएगा 5 गुणे 100/10, यही तो क्या रखा है इसमें। तो इसका मतलब काट दिया जाए दो, तो ये कितना बन जा रहा है बेटा 200। और ये बेटा क्यू कितना बन जा रहा है बेटा, काट दिया जाए तो 50। बात समझ में आ रही। अब इसने पूछ क्या रहा है, आर जो क्यू अपॉन पी के बराबर है, आर इक्वल टू क्यू अपॉन पी। क्यू की वैल्यू 50, इसकी वैल्यू 200, कट कर दिया जाए 1/4, तो ये 1/4 बन जाएगा। कंपनी के कुल कर्मचारियों का 20% पुरुष है। अगर 70% कर्मचारी विवाहित हैं, इनमें से 10% पुरुष हैं, तो पुरुष कर्मचारियों में से कितने प्रतिशत अविवाहित हैं। ठीक है, कोई नहीं, यहाँ पे दे रखा है कंपनी का टोटल, ये कंपनी है। ठीक, इसमें कह रहा है 20% पुरुष हैं, मेल। ठीक, अगर 70% कर्मचारी विवाहित हैं, ठीक है, इसका मतलब एक तरीके से यहाँ जरा गौर करना ध्यान से, टोटल हमने यदि 100 मान लिया जाए, ठीक, इसका मतलब ये फीमेल बची। ठीक है, 70% कर्मचारी विवाहित हैं, इसका मतलब जो मैरिड हैं वो कितने हैं, 70%, मतलब 70% बोल रहा है। अब कह रहा है इसका मतलब ये 20 है। ठीक, अब कह रहा है अगर इनमें से 10% पुरुष हैं, ठीक, टोटल पुरुष हैं, 70% लोग तो आपके कर्मचारी विवाहित हैं, इसमें से 10% पुरुष हैं, इसका मतलब 10% मेल। 10% मेल मतलब कितने, 7। 7 मेल हैं, टोटल 20 लोग हैं। अब कह रहा है तो पुरुष कर्मचारियों में से कितने परसेंट अविवाहित हैं, पुरुष। टोटल पुरुष कितने हैं, 20, विवाहित कितने हैं उसमें से 7, इसका मतलब अविवाहित कितने हो गए, 13। तो पुरुष कर्मचारियों में से तो 13 डिवाइडेड 20 इंटू 100, इसका मतलब 65%। ठीक, ओके भैया। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग अगली क्लास में इसके कुछ और क्वेश्चन है परसेंटेज के, और बात करेंगे। ठीक, धन्यवाद भैया।